हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबी फॉरेक्स हब। तो बात कर लेते हैं भाई, पिछली वीडियोस में हमने क्या क्या सीखा। मतलब देखो, आपको जिसने नहीं देखी होगी या जिसने देख ली होगी ना, उसको बता देता हूँ। हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स सीख लिए, ठीक है, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं सिर्फ, ठीक है, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं बस। और कोई भाई बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में ना भाई, मैं अब आपको ना एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूँ ना, ठीक है, कि बस आप बोलोगे कि भाई यही है जो सर ने बता दिया ना, वो ही मेन चीज़ है। देखो यार, आप अगर समझ रहे हो ना, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स से आप, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न्स से आप प्रॉफिट कर लोगे ना, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। यही बिगनर्स की ना एक सबसे बड़ी मिस्टेक है, और आज हम इसी पे ही बात करने वाले हैं, ठीक है। मार्केट में ना भाई फेक सिग्नल्स भी होते हैं, ठीक है, फेक सिग्नल भी देता है मार्केट आपको, ठीक है, जिसमें बिगिनर फंस जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लॉस ना बिगिनर्स यहीं करते हैं, फेक सिग्नल्स पर, ठीक है। तो ये जो आज का जो चैप्टर होने वाला है ना, जो आज का अपना लेसन होने वाला है ना, उसको बहुत ध्यान से देखना भाई, ध्यान से सुनना, नोट्स बना लेना, ठीक है, क्योंकि ये ना आपको अननेसेसरी लॉस से बचाने में ना बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मिस्टेक नंबर, जो बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं ना, बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 1 की, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना बिगिनर की, बिगिनर को सपोज करो ये एक सपोर्ट है, ठीक है। बिगिनर को यहाँ पर एक क्या दिखा, बिगिनर को यहाँ एक हैमर दिख गया, मान लो, ठीक है, ये एक बिगिनर को एक हैमर दिख गया। अब क्या है, बिगिनर यहाँ पे बाय कर देगा, ठीक है। अब क्या है, बिगिनर को मान लो यहाँ एक डोजी दिखी, बिगिनर क्या करेगा, यहाँ पर बाय कर देगा, ठीक है, यहाँ से सीधा एंट्री कर लेगा, लेकिन क्या मिलेगा उसको, सिर्फ लॉस, क्योंकि भाई वो कंफ्यूजन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, उसको उसको कंक्लूजन नहीं पता, अरे वेट नहीं करा उसने, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और जहां पर लॉस हुआ है ना भाई, वहां पर ना कंफ्यूजन होती है, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूजन में ट्रेड नहीं करना, ठीक है। और दूसरी बात, मार्केट ना भाई रोज ना, हर, ये समझ लो 1000 तरीके के सिग्नल्स देता है, ठीक है। अब आपका काम ये नहीं है कि आप हर सिग्नल्स को पकड़ो, यहाँ पे भी पकड़ो, ये भी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो, नहीं नहीं नहीं, आपको सिर्फ अपना ना बेस्ट सेटअप यूज़ करना है, बेस्ट सेटअप पे ट्रेड करना है हमेशा, ठीक है। हर सेटअप पे कुछ भी ट्रेड मत करके चले जाओ, ठीक है। इसके लिए सबसे इजी रूल आपको समझाता हूँ क्या है, ठीक है। सबसे इजी रूल क्या है ना इससे बचने का, ठीक है, इजी रूल भाई, नोट्स बना लो और ध्यान से सुनोगे ना भाई, तो आप भी बचोगे भाई, कि हाँ क्या है, मतलब कैसे बच सकते हैं भाई लॉसेस से। सबसे पहले ना अपने आप से पूछो भाई, ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो कि लोकेशन क्या है भाई ये, ठीक है। तीसरा देखो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पास में है या नहीं है। चौथा, कंफर्मेशन देखो कि आपको कंफर्मेशन मिल रही है। अगर ये चारों आपको, और इन चारों को देखने के बाद आपका जवाब नहीं हुआगा ना, तो भाई ट्रेड को स्किप कर दो, छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है उस ट्रेड को लेने की। ये समझ लो पछताओगे, अगर ऐसे ट्रेड को आप लोगे ना तो हमेशा लॉस करोगे, इससे बढ़िया स्किप कर दो उस ट्रेड को। अब बात कर लेते हैं भाई मिस्टेक नंबर 2 की, ठीक है। तो बिगिनर्स की दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, अब हम उस पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये भाई सच बताऊं आपको, ये सबसे कड़वा सच है कि जो बिगिनर्स का मिस्टेक है ना, वो है स्टॉप लॉस। भाई स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, सबसे बड़ी बात। क्या सोचते हैं, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, बैठे रहेंगे, ट्रेड को होल्ड करते रहेंगे, होल्ड करते रहेंगे। लेकिन भाई मार्केट में ना इमोशनल नहीं हो सकते, इमोशनल हो गए तो भाई लॉस करोगे, ठीक है। अगर आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया तो आपका कैपिटल कैपिटल नहीं बचेगा। आपका मेन मैटर क्या है ना, कैपिटल को सेव करना है, ठीक है। कैपिटल ही नहीं बचा पाओगे तो ट्रेड क्या करोगे, नहीं कर पाओगे ना, फायदा ही नहीं है उसके बाद कुछ। अगर सपोज करो आपका एक ट्रेड में अगर आपका पूरा कैपिटल चला गया, तो दूसरे ट्रेड के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं ना भाई, है ना। तो इससे बढ़िया आपको एक सिंपल सी थ्योरी बताता हूँ, स्मॉल लॉस इज ग्रेटर देन बिग लॉस, ठीक है। एक छोटा सा लॉस ना
बहुत बड़ा होता है एक बड़े लॉस को लेने से। ठीक है, ये लाइन हमेशा याद रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई तीसरे मिस्टेक की, जो बिगनर्स बहुत, ये भाई सबसे बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, इनको समझ लोगे ना तो भाई कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, मिस्टेक नंबर 3 भाई, ओवर ट्रेडिंग। समझ रहे हो, आप लोगों में से बहुत बंदों को पता होगा कि ओवर ट्रेडिंग कर करके क्या हाल कर रखा है उन्होंने। भाई क्या कर रहे हैं ना भाई, सपोज बंदे कर रहे हैं, चार्ट ओपन कर लिया भाई, 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड। अरे भाई क्यों क्यों करना है इतने ट्रेड? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। भाई तुम्हें बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में ना भाई ये नहीं होता कि भाई तुम 50 ट्रेड कर दो। सच में बोल रहा हूँ भाई, क्वालिटी ट्रेड्स करो सिर्फ। ठीक है, मैं सच बताऊँ ना, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना दिन के 2 ट्रेड करता हूँ, सिर्फ 2 ट्रेड। ठीक है, अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में लॉस भी होता है ना, तो सिर्फ मैं एक दूसरा ट्रेड लेता हूँ, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर वो भी मेरा लॉस होगा ना, तो मैं उस दिन के लिए बंद कर देता हूँ। और ये 2 ट्रेड में भी मैं पूरे दिन का रिस्क मैनेजमेंट में ट्रेड लेता हूँ। तो आप समझो, क्वालिटी ट्रेड्स पे ही भाई ट्रेड करो। और अगर पहले ट्रेड में ही प्रॉफिट हो जाए ना आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, तो दूसरा ट्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बारे में भाई खैर बाद में बात करेंगे, फिलहाल है कि क्वालिटी ट्रेड्स करो सिर्फ। ठीक है, क्योंकि क्या है ना भाई, देखो प्रोफेशनल ट्रेडर भी ना, आपको मैं सच बताऊं, 2 ट्रेड करते हैं, इससे ज़्यादा करते ही नहीं है भाई। और जो इमोशनल ट्रेडर होते हैं, वो जो इमोशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करेंगे भाई, दिन के 20-20 ट्रेड ठोक देंगे। अरे भाई कुछ नहीं होने वाला, ज़िंदगी भर लॉस में ही रहोगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं भाई, फेक सिग्नल्स क्या होते हैं। फेक सिग्नल जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे, कि ये फेक सिग्नल्स होते क्या हैं। ठीक है, फेक सिग्नल्स, देखो मार्केट क्या है ना यार, मार्केट जो है ना, कुछ भी कर लो, जैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये नीचे भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। भाई यहाँ पर ना कोई भी आपको क्लियर पैटर्न नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ठीक है, क्योंकि अगर आपको क्लियर मिलेगा तो यार सब समझ जाएंगे ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो ये एक रेजिस्टेंस है, मतलब एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, अब मार्केट आ रहा है। ठीक है, अब आप ना बहुत एक्साइटेड हो गए जब मार्केट यहाँ पहुँचा। ठीक है, आपने क्या करा भाई, यहाँ पर मान लो कुछ कंफर्मेशन भी नहीं देखा आपने, एक ऐसी देखा कि एक रेड कैंडल बन गई, आपने यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट और ऊपर चली गई। भाई फेक सिग्नल ही तो हुआ वो। तभी तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कंफर्मेशन जरूर लो भाई, पहले कंफर्मेशन लेनी है। ठीक है, ये नहीं कि आपको एक कैंडल दिखी रेड और आपने सीधा सेल ठोक दिया, नहीं भाई ऐसे नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कंफर्मेशन क्या होता है, कंफर्मेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कंफर्मेशन कैसे ले सकते हो आप। ठीक है, कंफर्मेशन देखो यार, अगर मान लो ये एक सपोर्ट है। ठीक है, अब मार्केट आ रहा है नीचे, धीरे धीरे नीचे आ गया है मार्केट, यहाँ सपोर्ट पे टैप हुआ। अब यहाँ पर जैसे सपोज करो कि बाइंग का एक ये हैमर हो गया। ठीक है भाई, ये कंफर्मेशन नहीं होती है, हैमर के बाद एक और ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तब जाकर आपको प्योर कंफर्मेशन मिलता है, तब जाकर आप बाय कर सकते हो, ये होती है कंफर्मेशन। ठीक है, सपोज करो एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट आया नीचे से, ये आ गया, अब यहाँ पर ना एक शूटिंग स्टार बन गया। ठीक है, सपोज करो ये एक शूटिंग स्टार बन गया। अब आपने क्या करा ना, शूटिंग स्टार देखते ही सेल कर दिया, शूटिंग स्टार देखा सेल कर दिया। अरे रुक जाओ, वेट करो भाई, नेक्स्ट कैंडल बियरिश बन जाए तो सेल करो। ठीक है, इससे पता लगेगा कि हाँ बियरिश है तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और आपको एक सच बता रहा हूँ मैं आपको, देखो हर हर उसमें एक गोल्डन रूल बताता हूँ, हर हर एक सेशन में गोल्डन रूल बता रहा हूँ मैं। अगर आप ये नहीं सीखोगे ना भाई, तो कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। मैं देखो कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ इस चीज़ को, 1000 बार रिपीट कर चुका हूँ। आपका पैटर्न या फिर मान लो अपनी स्ट्रेटजी, कोई भी आपकी स्ट्रेटजी हो, उसके बाद कंफर्मेशन, कंफर्मेशन लो। ठीक है, लास्ट में आप क्या करो, ट्रेड को एंट्री कर दो। ठीक है, ये तीनों चीज़ें नहीं करोगे ना जब तक, तब तक भाई लॉस ही करोगे, याद रखना हमेशा। अब भाई क्या है ना, एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो बिगिनर्स है ना भाई, वो क्या गलती कर रहे हैं पता है आपको, वो क्या गलती कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। वो कर रहे हैं भाई ट्रेंड के ना, जो ये ट्रेंड है ना भाई, इसके ना अगेंस्ट जा रहे हैं। भाई इसके अगेंस्ट मत लड़ो भाई, तुम कंगाल हो जाओगे। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, भाई भाई बंदे यहाँ से सेल करे जा रहे हैं, सेल करे जा रहे हैं, सेल करे जा रहे हैं।
अरे नहीं भाई, हमेशा याद रखना ट्रेंड जो है ना वो हमारा फ्रेंड है, ट्रेंड इज फ्रेंड, ये बात ना याद कर लो, ठीक है। ट्रेंड इज फ्रेंड, हमेशा याद रखना, ट्रेंड हमारा दोस्त है और कुछ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा पंगेबाजी मत करो, ट्रेंड से कभी मत लड़ना, ठीक है। कभी भी अप ट्रेंड में सेलिंग 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 के पीछे मत पड़ना, और कभी भी डाउन ट्रेंड में बाइंग 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 के पीछे मत पड़ना, ठीक है। अब आपको ना मैं एक छोटा सा एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो जिसमें आप बोलोगे कि हाँ ये ऐसा भी होता है भाई। जो मार्केट है ना, ठीक है, वो किसी एक टाइम फ्रेम पे नहीं चल रही, किसी एक टाइम फ्रेम पे नहीं चलती है, ठीक है। इसलिए ना आपको हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम पे ही मार्केट को देखना चाहिए, मल्टी टाइम फ्रेम पे, समझे? आप नहीं समझ आया? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको ना मार्केट को किसी सिर्फ एक सिंगल टाइम फ्रेम पे नहीं देखना, आपको मार्केट को मल्टी टाइम फ्रेम पे देखना है, और तब जाकर अपना ट्रेंड देखना है कि हाँ मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड है, समझ रहे हो आप? अब सपोज करो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको ना ये 5 मिनट में बाइंग दिख रही है, ठीक है, 15 मिनट में भी बाइंग दिख रही है, ठीक है, और ये 1 घंटे में भी बाइंग दिख रही है। अब मार्केट में ना यहाँ पे 4 आवर पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये गया ये गया ये गया। अब आप क्या करोगे ना भाई, नीचे से 1 घंटे 5 मिनट 15 में से जो बाय आ रही है उसको तो करते जाओगे। आप ये 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है इसे इग्नोर कर दोगे। आप यहाँ से जब सेल हो रहा होगा ना, आप क्या करोगे, यहाँ फिर बाय करोगे, फिर यहाँ बाय करोगे, फिर यहाँ बाय करोगे, आप बाय करते जाओगे, लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि यहाँ पे भाई 4 आवर बड़ा टाइम फ्रेम चल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, आप उसको नहीं देखोगे। भाई मल्टी टाइम फ्रेम हमेशा अपने ध्यान में रखना, इसीलिए बता रहा हूँ आपको, मल्टी टाइम फ्रेम पे ही ट्रेंड देखा करोगे, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो हायर टाइम फ्रेम होता है ना, जो हायर टाइम फ्रेम होता है, ठीक है भाई, वो ना एक बड़ी पिक्चर दिखाता है आपको, बिग पिक्चर, ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है। और एक जो लोअर टाइम फ्रेम होता है ना भाई, वो सिर्फ आपको एंट्री कंफर्मेशन देता है एक, समझ जाओ इस बात को, अगर ये बहुत खास बात है, कोई नहीं समझाता, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे आपको पिक्चर देखनी है, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री करनी है, ठीक है। और देखो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ठीक है। तो एक कैंडल स्टिक स्ट्रैटेजी बताता हूँ आपको, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कैंडल स्टिक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। देखो, अब देखो, सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। स्टेप 1, सबसे पहले क्या देखना है आपको, ट्रेंड देखना है, ठीक है। मार्केट कहाँ जा रहा है रिसेंटली में, नीचे या ऊपर या साइडवेज, ठीक है, या साइडवेज। दूसरा, अब आपको क्या मार्क करना है, स्टेप 2 क्या है आपका, आपको ना अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेने हैं, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, समझ रहे हो? पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर सपोज करो आप यहाँ सपोर्ट पे हो, तो आपको क्या करना है ना, मार्केट आ रही है तो आपको अपने कैंडल कंफर्मेशन का वेट करना है, ठीक है, बाइंग की। सेलिंग की कैंडल का कंफर्मेशन मत ले लेना, कैंडल कंफर्म करनी है बाइंग की, क्योंकि सपोर्ट पे है, ठीक है। और अगर आपको रेजिस्टेंस पे आ रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेलिंग की कंफर्मेशन लेनी है, ठीक है, सेलिंग कंफर्मेशन लेनी है, ओके। अब मैंने आपको समझा ही दिया है कंफर्मेशन क्या होती है, ठीक है, उसको आप समझ सकते हो, बस इतना सिंपल सी एक कैंडल स्टिक की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब आपको अच्छे से एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। देखो यार, मार्केट में ना कुछ भी ना गारंटी नहीं होता, ठीक है, कुछ भी गारंटी नहीं होता, सब कुछ ना सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे होता है, ठीक है। ये मत बोलना कि भाई सर ने ये बता दिया ये तो गारंटीड है, भाई सब कुछ प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ रिस्क रिवॉर्ड है आपका। 100% विन रेट कुछ नहीं होता, जो ये कह रहा है ना आपको, तो भाई उससे ना बच लो, केयरफुल हो जाओ भाई, उससे बच जाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। सिंपल से आज आपको बता रहा हूँ। दूसरा, अब आपको एक इम्पॉर्टेंट माइंडसेट बताता हूँ, ठीक है, माइंडसेट क्या होना चाहिए एक ट्रेडर का, ठीक है। माइंडसेट ध्यान से सुनना, ठीक है। आप ना भाई एक दिन में ना एक दिन में अमीर होने की मत सोचो, सिंपल सी बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
चार्ट पे टाइम लगता है भाई, इसको देखना, इसको परखने में बहुत टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए। याद रखो इस चीज़ को, ये वर्ड ना कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं लेकिन बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है। अब आपको एक सिंपल सी ना एक चार्ट की प्रैक्टिस पे एक बताता हूँ आपको क्या कर सकते हो आप, ठीक है। चार्ट प्रैक्टिस आप कर सकते हो किस तरीके से, ठीक है। आप ना 20 से 30 मिनट, 20 से 30 मिनट ना ऑब्जर्व करो चार्ट पे क्या चल रहा है, ठीक है। बायर स्ट्रांग है या सेलर्स, या मार्केट में कंफ्यूजन चल रही है, क्या चल रहा है, आप ना ये ऑब्जर्व करोगे ना तभी तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। बस ऑब्जर्व करना है आपको मार्केट पे, ट्रेड नहीं करना, ऑब्जर्व करो, क्योंकि सीखोगे तभी, ठीक है। तब जाकर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे ना चार्ट्स को, तब तक आप नहीं। भाई चार्ट खोलते ही ट्रेड नहीं होता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। एक असली ट्रेडर ना हमेशा ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, ठीक है, समझ गए। बहुत चीज़ें अच्छी बताई हैं मैंने आपको। अब आपको एक बता देता हूँ आज हमने वैसे सीखा क्या है भाई। बिगिनर्स मिस्टेक सीख लिया, ठीक है। जो बिगिनर्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी मिस्टेक बस वही है भाई, इसके अलावा कुछ मिस्टेक नहीं है। दूसरा हमने सीखा फेक सिग्नल्स, ठीक है। फेक सिग्नल्स मतलब भाई कंफर्मेशन जरूर लो, ठीक है। तीसरा कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। चौथा ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड देखो हमेशा, ठीक है, ट्रेंड इज फ्रेंड, ठीक है। पांचवा मल्टी टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या सीखा भाई, कैंडल स्टिक स्ट्रैटेजी, ठीक है। क्या सीखा, कैंडल स्टिक स्ट्रैटेजी, समझ आ गया। और इसी के साथ ना भाई ये जो कैंडल स्टिक का जो हमारा पूरा लेक्चर था ना, ये हम यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। आप जितना ओवर सीख लोगे ना तो वो सब आप खराब कर दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, इस कैंडल स्टिक वाले चैप्टर को, ठीक है। यही फाइनल है और यही क्लोज है। बस जो चीज़ें बताई हैं उसको हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये कैंडल स्टिक स्ट्रैटेजी जो आज सिखाई है उस पर ध्यान देना, ठीक है। बाकी ये सारी बातें ध्यान में रखना। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही नई नई वीडियोस के लिए। बाकी कमेंट में बताओ भाई किस चीज़ पे नई वीडियो लाऊं, तुम्हारा भाई लेके आएगा। चलो जब तक के लिए बाय बाय।